Hello everyone, today's topic characteristics of community. समुदाय के लक्षण, नेचुरलिटी। समुदाय की उत्पत्ति नेचर के रूप से स्वतः ही होती है। जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ साथ रहने लग जाते हैं तो उनमें स्वतः ही मेल जोल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, यानी आपस में प्यार मतलब लविंग होकर लोग रहते हैं अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से, अपने बच्चों के साथ, तथा हम की भावना यानी कि हम की फीलिंग का विकास होने लगता है। अब हम की फीलिंग का क्या मतलब है? अगर उन्हें तकलीफ़ होगी, दुख होगा तो हम उसमें खड़े होते हैं, उनके अच्छे बुरे में साथ देते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी बनना प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रकार एक समुदाय का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण बन जाता है। कॉन्क्रीटनेस। समुदाय एक कॉन्क्रीट संगठन होता है क्योंकि यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ निवास कर रहे लोगों का ग्रुप होता है, जो कि विजिबल एवं एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि महसूस करने के योग होता है, एबल होता है। समुदाय एक कल्पना मात्र नहीं है, आपूर्ति या एक हकीकत है। जी हाँ, हम कहीं रहते हैं तो वो रियलिटी को प्रेजेंट करता है। उसमें लोगों का बर्थ होता है, लोगों की शादी होती है, लोग मरते हैं, जीते हैं, तो वो एक मतलब इमेजिनेशन नहीं है, वो एक रियल लाइफ है। सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ। एक समुदाय में रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान जीवन, कॉमन लाइफ को व्यतीत करते हैं क्योंकि इन सभी की आस्थाएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, विश्वास आदि लगभग एक समान होते हैं। जी हाँ, रिलीजन्स भले ही अलग हो लेकिन सबको अपने अपने रिलीजन्स को लेके सबकी अपनी आस्थाएं होती हैं और वो अपनी रीति रिवाज के हिसाब से ही फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ है हमारा स्थायीपन, परमेंसी। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थानीय रूप से रहने वाले लोगों का समूह ही समुदाय कहलाता है। जी हाँ, समुदाय की अलग अलग अपना बहुत सारे ऑथर ने अलग अलग डिफिनेशन दी है, तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर जगह, एक परमानेंट जगह रहने को ही हम ग्रुप कहते हैं, समुदाय कहते हैं। किसी घटना स्थल पर अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए एकत्रित होने या भीड़ या किसी नेता के भाषण के दौरान एकत्रित होने वाले हुजूम को समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए नहीं दी जा सकती कि वहाँ हम लोग परमानेंट नहीं होते, कुछ समय के लिए प्रेजेंट होते हैं। और समुदाय वो होता है जहाँ हम लोग पर्टिकुलर तरीके से लिविंग करते हैं, रहते हैं। वो भी एक तरह का समुदाय है, लेकिन वो उस तरह के समुदाय की परिभाषा नहीं दे रहा है। वहाँ से तो इंसान अपने समुदाय में वापस घर आएगा। व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव। समुदाय में रहने वाले लोग इसमें रहने वाले किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साथ नहीं रहते और न ही ये सभी लोगों से संबंधित एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साथ रहते। इसके बजाय ये सभी लोग समूह के सभी व्यक्तियों के सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते। जी हाँ, इसमें इतनी अच्छी बात कही हुई है कि कोई भी किसी से किसी भी तरह की मतलब उद्देश्य की प्राप्ति यानी किसी तरह की चीज़ों से या किसी तरह की लालच से मतलब नहीं रखता है, ग्रीडी नहीं होता। वो सबसे पहले अपने अंदर इंसानियत का रिश्ता रखता है कि हम एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो हम उसके सुख दुख में, और वो उसकी हर तरह से हेल्प करता है और उसको आगे बढ़ाता है। 6 है हमारा फीलिंग ऑफ वी, यानी कि हम की भावना। समूह में एक साथ रहने वाले लोगों को समुदाय का नाम देने के लिए इसमें हम की भावना, फीलिंग ऑफ वी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रायः देखा जाता है कि समुदाय यानी कि ग्रुप के लोगों में हम की भावना पाई जाती है। यहाँ हम की भावना से ये रिलेटेड है, ये तात्पर्य है कि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझना, उसमें पार्टिसिपेट करना, भागीदारी बनना।
विशिष्ट नाम, पर्टिकुलर नेम, प्रत्येक समुदाय का अपना एक पर्टिकुलर यानी विशेष नाम होता है। नाम होता है जिसके द्वारा उसे इसी समुदाय में रहने वाले लोगों तथा अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाना जाता है। इस नाम के द्वारा ही समुदाय में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति अपनापन की भावना जागृत होती है। जी हाँ, जैसे हमारे फैमिली में 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, हमारी न्यूक्लियस फैमिली है, स्मॉल फैमिली है। तो उसमें हमारा एक नाम होता है, एक हमारा रिलीजन्स होता है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे फादर क्या कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमन रूल्स, एक समुदाय में रहने वाले सभी लोगों के रूल्स की एक समान व्यवस्था लागू होती है जो कि इनके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली एक्टिविटीज़ और बिहेवियर को कंट्रोल करती है। जी हाँ, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ और बिहेवियर रहती है, हम अपने समुदाय में रहते हैं, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। समुदाय के सभी लोग ऑनेस्टी से इस रूल्स का पालन करते हैं जो कि उनमें अपनापन एवं सहयोगात्मक भावना के विकास में सहायक होता है।